मैं शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बरवत सेना बेतिया, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हमने 3 क्राइटेरियाज बताए थे। ए, दूसरा बताया था एस और तीसरा था SAS। कल ए सिमिलरिटी के बारे में जो थ्योरम था उसको हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया है इसका। तो इसमें थ्योरम 6.4 NCERT का स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence these two triangles are similar. It means अगर किसी ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल का सभी साइड, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे, यह प्रूव करना है। और जब एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसमें हमको एंगल इक्वल करना होगा, यानी A=D, B=E एंड C=F। तो अब ध्यान देंगे इस पर कि लेट ABC एंड DEF आर 2 ट्रायंगल्स सच दैट AB/DE BC/EF AC/DF। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। कंस्ट्रक्शन में हम लोग करते हैं cut AB=DP, AC=DQ and join PQ in ट्रायंगल DEF में। DEF में हम लोग इसे काट लेते हैं इस पर। अब प्रूफ करने के लिए गिवन दिया हुआ है AB/DE AC/DF और AB के बदले हम लोग DP/DE DQ/DF रख सकते हैं। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, DE/DP DF/DQ करते हैं। 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, तो DP इसमें LCM हो गया, तो DE-DP ये DQ इसमें भी LCM हुआ, DF-DQ और DE-DP PE DP/DP और DF-DQ QF और इसको फिर रेसिप्रोकल कर दिया DP/PE DQ/DF। इन ट्रायंगल DEF में आप देखिए DP/PE DQ/QF है, तो इसलिए PQ पैरेलल EF कन्वर्स ऑफ BPT। अगर 2 साइड प्रोपोर्शनल हो तो किसी लाइन द्वारा, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वह पैरेलल होता है, इसलिए पैरेलल हो गया। जब पैरेलल हो गया तो P=E और NQ=F, ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल DEF एंड DPQ में E=P और F=Q है, इसलिए DEF सिमिलर ट्रायंगल DPQ के, इसलिए DP/D PQ/EF। और इसको हम लोग DP=AB है तो AB/D PQ/EF, लेकिन हमको दिया हुआ है बट गिवन AB=D BC/EF। तो ये इसमें देखिए DP/DE ये दोनों, ये और इसमें दोनों में देखिए AB/DE और AB/DE ये PQ/EF BC/EF, तो ये इक्वल हो गया। EF कैंसिल, PQ=BC। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ में आप देखिए कि AB DP के इक्वल हो गया, AC DQ के इक्वल हो गया और BC PQ के इक्वल हो गया, क्योंकि इक्वल है, दिया इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा बाय SSS से। तो A=D, B=P एंड C=Q बाय CPCT। सिंस DEF एंड DPQ आर सिमिलर है, इसलिए P=E एंड Q=F। तो अब देखिए 3 और 4 से A=D, B=E, C=F हो गया, इसलिए ट्रायंगल ये सिमिलर इक्विएंगुलर ट्रायंगल हो गया, इसलिए ABC सिमिलर हो गया। अब हम थ्योरम पढ़ेंगे 6.5, यानी NCERT का ही है, और SAS सिमिलरिटी पढ़ेंगे। स्टेटमेंट है, इफ वन एंगल of a triangle is equal to one angle of the other triangle
and the sides including these angles are proportional, then the two angles are similar. यानी दो साइड अगर उसके प्रोपोर्शनल हो और उसके बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर होगा. यानी लेट ए बी सी एंड डी एफ आर टू ट्रायंगल्स सच दैट ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल टू डी गिवन टू प्रूव ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ. इसमें भी कंस्ट्रक्शन वही करते हैं. कट ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू ज्वाइन पी क्यू. प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू ए बी इज इक्वल टू डी पी ए सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड ए इज इक्वल टू डी, देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू बाई एस ए एस से. जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल इक्वल होंगे. ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू पी एंड सी इज इक्वल टू क्यू. लेकिन हमको दिया हुआ है, वी हैव गिवन ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ. ए बी के बदले डी पी लिख सकते हैं और डी पी बाई डी इजकल टू डी और ए सी के बदले डी क्यू लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एफ. एंड डी पी क्यू एंड डी एफ में डी पी बाई डी इजकल टू डी क्यू बाई डी एफ, यानी बाय कन्वर्स ये पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ का, इसलिए पी इजकल टू ई एंड क्यू इजकल टू एफ. ये देखिए आप 1 और 2, तो फ्रॉम 1 और 2 ए इजकल टू डी, बी इजकल टू ई एंड सी इजकल टू एफ. तो ये ट्रायंगल एंगुलर हो गया, इसलिए ट्रायंगल ये सिमिलर हो गया. इस तरह से थ्योरम कंप्लीट हो गया. अब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे. इसको पहले होमवर्क कॉपी में बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा इसको लिख करके रखेंगे. इसको चेक करेंगे हम.